नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द न्यूज टाल पर, जहां पर आप जानने वाले हैं देश और विदेश की 50 से भी ज्यादा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहते हैं कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वहीं पर वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपके जनरल नॉलेज में वृद्धि के लिए आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। आज आपको कमेंट करके बताना है कि आगरा का ताजमहल किस नदी के किनारे पर बना हुआ है। जी हाँ, कमेंट करके उसका नाम जरूर बताइएगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज खबरों की कारवां को। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में फिर से एक्टिव हुआ मानसून, कई राज्यों में बरसात का संकेत। देश में बीते 24 घंटों में 45,083 नए कोरोना के मामले आए सामने, 460 मरीजों की हुई मौत। कोरोना के खिलाफ अब शुरू होगी असली जंग, सितंबर में रफ्तार पकड़ेगा टीकाकरण, देश को मिलेंगे 24 करोड़ डोज। मन की बात में बोले पीएम मोदी, संस्कृत को लेकर बड़ी जागरूकता, विदेश में भी हो रही है पढ़ाई। जम्मू कश्मीर में हो सकता है आतंकी हमला, सीमा पार बड़ी हलचल के बाद खुफिया एजेंसियों ने जारी किया अलर्ट। बिहार में कपिल शर्मा के शो में नजर आएंगे लालू के बड़े बेटे, शो की टीम ने किया संपर्क, तेज प्रताप बोले फ्लाइट का टिकट भेजेंगे तो ही जाऊंगा। इसरो की बड़ी कामयाबी, गगनयान के लिए एक और तकनीक का सफल परीक्षण, बहुत ही जल्द इसरो लॉन्च करेगा ये मिशन। कोवैक्सीन की एक खुराक से बन जाती है 2 खुराक जितनी एंटीबॉडी, आईसीएमआर की स्टडी में किया गया दावा। दुश्मनों की अब नहीं है खैर, वायुसेना में इंसास की जगह लेगी रूस की AK-203 राइफल, खूबियों से है लैस। भारत को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान ने तालिबान को खड़ा किया, पूर्व अफगान राजदूत ने परवेज मुशर्रफ के हवाले से किया दावा। ब्रिटिश काल की लाल डोरा प्रथा को खत्म करने की कवायद शुरू, अब कृषि भूमि की होगी मैपिंग। ड्रग्स केस में एनसीबी की बड़ी कार्रवाई, अरमान कोहली को किया गया गिरफ्तार, हिरासत में लेकर पूछताछ जारी। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भाविना ने कराई भारत की चांदी, टेबल टेनिस में रचा इतिहास, देश की झोली में गिराया पहला पदक। केरल में बेकाबू हुआ कोरोना, 5 दिन में 1.5 लाख नए मामले दर्ज, हर रोज 30,000 से ज्यादा आ रहे हैं केस। अफगानिस्तान संकट पर आखिरी फ्लाइट के साथ ही ब्रिटिश सैनिकों ने छोड़ा काबुल, खत्म हुआ 2 दशक तक चला मिशन। दिल्ली में 6 महीने में 7 नए अस्पताल बनाएगी दिल्ली सरकार, 6,800 नए आईसीयू बेड की होगी व्यवस्था, कैबिनेट ने दी मंजूरी। चीन भारत विवाद के बीच सुब्रमण्यम स्वामी का बड़ा बयान, कहा यदि चीन भारतीय क्षेत्र को खाली नहीं करता तो भारत को युद्ध करना चाहिए। बंगाल में कांग्रेस को लगा झटका, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की रिश्तेदार के साथ प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष की पत्नी भी टीएमसी में हुई शामिल। तालिबान राज से भारत चिंतित, सीडीएस रावत की अगुवाई में भारतीय सेना करेगी देश की सुरक्षा पर मंथन। मन की बात में बोले प्रधानमंत्री मोदी, देश में विकसित हो रहा है स्टार्टअप कल्चर, बेहतर भविष्य का संकेत, पीएम मोदी ने दिया बयान। मध्य प्रदेश के बीजेपी नेता जयभान सिंह पवैया का बड़ा बयान, जो भारत माता की जय या वंदे मातरम न बोले उसकी नागरिकता कर दी जाए खत्म। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने लॉन्च किया फिट इंडिया ऐप, अपनी फिटनेस एक्टिविटी को कर सकते हैं ट्रैक। विदेश राज्य मंत्री मुरलीधरन का बहरीन दौरा, 30 अगस्त को खाड़ी देश की 3 दिवसीय यात्रा पर होंगे रवाना। राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत की तबीयत में हुआ सुधार, अस्पताल से मिली छुट्टी। मध्य प्रदेश में इंदौर एसपी ने 24 घंटे में ही निरस्त कर दिया अपना ही आदेश, पुलिसकर्मियों को 2-2 केले दिए जाने का था फरमान। बंगाल में चुनाव हिंसा के बाद मामले में 7 और एफआईआर दर्ज, कुछ बिहार जिले के पीड़ितों से मिले सीबीआई अधिकारी। पैरालंपिक खेलों में इतिहास रचने वाली भाविना पटेल पर इनामों की बौछार, गुजरात सरकार देगी 3 करोड़ रुपए। हमने गड़बड़ कर दी, बेकार में मारे गए लोग, काबुल एयरपोर्ट पर हमले के बाद अमेरिकी सैनिक का वीडियो वायरल, अधिकारियों को लगाई फटकार।
अफगानिस्तान में 1-2 हफ्तों में नई कैबिनेट का गठन कर सकता है तालिबान, महिलाओं को शामिल करने पर साधी चुप्पी। देश कर रहा है मित्र मोनोपोली की बात, राहुल गांधी ने एनएमपी को लेकर केंद्र सरकार पर फिर से साधा निशाना। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का राहुल गांधी पर तंज, कहा उन्हें मेरी टोपी के काले रंग में ज्यादा दिलचस्पी। मध्य प्रदेश में दरिंदों का तालिबानी हरकत, 7 लोगों ने पहले आदिवासी को जमकर पीटा, फिर गाड़ी से बांधकर 100 मीटर तक घसीटा, अस्पताल में युवक की मौत। हरियाणा की करनाल में किसानों पर लाठीचार्ज से ठीक पहले एसडीएम ने पुलिस को कहा था किसी निर्देश की जरूरत नहीं, लाठी से सिर फोड़ देना। वीडियो हो रहा है अब वायरल। करनाल में किसानों पर लाठीचार्ज, राज्य सरकार का प्रायोजित हमला, पंजाब के मुख्यमंत्री का बड़ा बयान। पश्चिमी बंगाल में 15 सितंबर तक बढ़ाई गई कोविड पाबंदियां, कोचिंग सेंटर्स को 50% क्षमता के साथ चलाने की दी अनुमति। काबुल एयरपोर्ट पर 24 से 36 घंटों में हो सकता है एक और बड़ा हमला, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जारी की चेतावनी। अफगानिस्तान संकट पर एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से फोन पर की बात, दोनों नेताओं के बीच अफगान संकट पर हुई चर्चा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने माहवारी स्वच्छता कार्यक्रम का किया उद्घाटन, मोबाइल एटीएम वाहन को भी दिखाई हरी झंडी। झारखंड हाई कोर्ट ने सीबीआई से कहा न्यायाधीश की मौत के मामले में आरोपियों को पर्याप्त सुरक्षा दे, लाने ले जाने के लिए हवाई जहाज का करे इस्तेमाल। इनकम टैक्स विभाग ने महाराष्ट्र और गोवा में स्टील बनाने वाली कंपनी के 44 ठिकानों पर की रेड, फर्जी ई वे बिल किए गए बरामद। दिल्ली में आज होगी बारिश से लोगों को उमस और गर्मी से मिलेगी राहत, विभाग ने अगले 4 दिनों को बताया मौसम का मिजाज। झारखंड में 1ली से 12वीं तक के सिलेबस में हुई 25% की कटौती, जल्द जारी होगा नया सिलेबस, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव होंगे एग्जाम। कलह के बीच छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के लिए बड़ी खुशखबरी, अजीत जोगी की पत्नी बोली सोनिया कहेगी तो हम भी विलय को है तैयार। बड़ी धार्मिक यात्रा आज से शुरू होगी, आईआरसीटीसी की भारत दर्शन ट्रेन, लोगों को मिलेगी धार्मिक स्थलों के दर्शन करने का लाभ। कोरोना महामारी के दौरान महाराष्ट्र में विदेशी यात्रियों के लिए आरटीपीसीआर रिपोर्ट अनिवार्य, श्रीलंका ने शर्तों के साथ खोली सीमा। यूपी के प्रयागराज में अब बिजली चोरी करने वालों की खैर नहीं, बिजली चोरी पकड़ने के लिए लगेंगे जासूसी मीटर। दिल्ली अनलॉक के दौरान बिना वैक्सीन कोचिंग संस्थानों में नहीं मिलेगी एंट्री, कम से कम 1 खुराक की होगी दरकरार। हरिद्वार में अलर्ट, खतरे के निशान से ऊपर बह रही है गंगा, कई गांवों में बाढ़ का खतरा बढ़ा। पंजीकरण के लिए खिलाड़ियों को अब नहीं काटने होंगे चक्कर, खेडो पंजाब ऐप के जरिए तुरंत होगा काम। खुशखबरी, अब बिहार के 38 जिलों में विज्ञान, वाणिज्य व कला विषयों के लिए होगा पीजी कॉलेज, सरकार ने लिया निर्णय। बांग्लादेश में बड़ा हादसा, 2 नाव के बीच जोरदार टक्कर होने से 22 लोगों की मौत, 50 हुए लापता। अफगानिस्तान की स्थिति के लिए ईरान के सर्वोच्च नेता ने यूएस को ठहराया जिम्मेदार, बाइडेन को शिकारी भेड़िया और चालाक लोमड़ी कहा। कोरोना की हाहाकार के बीच पाबंदियों के दिन शुरू, केरल में सोमवार से नाइट कर्फ्यू का ऐलान, एक दिन में आए 31,000 से ज्यादा नए मामले। शेव अफगानिस्तान की कई देशों में उठी आवाज, तालिबान के काबुल पर कब्जे से चिंतित है विदेशों में रहने वाले अफगानी। अब तक देश भर में 63 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगा कोरोना वायरस रोधी टीका, जारी हुआ सरकार के द्वारा आंकड़ा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पाक और चीन को करारा जवाब, कहा देश की सुरक्षा के साथ नहीं किया जाएगा कोई भी समझौता। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद, जय हिंद।